क्या एक ही इंसान के भीतर एक संत और एक पापी दोनों एक साथ जी सकते हैं? ज्योतिष में वृश्चिक मंगल की स्थिति ठीक इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है। आइए सेनापति की परछाई कहे जाने वाले इस रहस्य को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये कोई आम ज्योतिषी योग नहीं है। ये दिव्यता और अंधकार का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और यही विरोधाभास, यही अंदरूनी खींचतान इसे इतना शक्तिशाली और सच कहूं तो समझने में इतना मुश्किल बनाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास वेदों का गहरा ज्ञान है, जो परम सत्य को समझता है, और ठीक उसी इंसान में चोरों के एक गिरोह को चलाने की चालाकी और हिम्मत भी है। प्रकाश और अंधकार का यही असाधारण मेल इस ऊर्जा का असली सार है। अच्छा, तो ये विरोधाभास आता कहाँ से है? इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इसके दो मुख्य हिस्सों को समझना होगा। एक है ग्रह यानी मंगल, और दूसरी है राशि यानी वृश्चिक। और जब हम इन दोनों को साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है मंगल, दिव्य सेनापति, जो रक्षा, साहस और अच्छाई के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है वृश्चिक, एक अंधेरी, रहस्यमयी और गुप्त राशि। तो सोचिए, क्या होता है जब यह साहसी सेनापति अंधकार के इस किले में जाकर बैठ जाता है? एक बहुत ही असाधारण और जटिल व्यक्तित्व जन्म लेता है। अब वृश्चिक की एक खासियत है, ये एक स्थिर राशि है। और ये बात बहुत जरूरी है। ये मंगल की जो आग वाली बिखरी हुई ऊर्जा होती है ना, उसे पकड़कर एक लेजर की तरह फोकस कर देती है। ये जुनून को एक ऐसी लगन में बदल देती है जो कभी हार नहीं मानती, जिससे इंसान वो लक्ष्य भी हासिल कर लेता है जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं। लेकिन इसी स्थिरता के साथ एक गहरा पहलू भी जुड़ा है, वो है तमस यानी अंधकार। वृश्चिक राशि में मन और भावनाओं का ग्रहण चंद्रमा अपनी शक्ति खो देता है। ज्योतिष की भाषा में इसे नीच का होना कहते हैं। और जब मन ही कमजोर पड़ जाए तो डर, शक और नकारात्मक भावनाएं हावी होने लगती हैं। यही इस स्थिति की विनाशकारी क्षमता की नींव है। तो सवाल यह है कि जब ये दो शक्तिशाली ऊर्जाएं मिलती हैं तो बनता क्या है? देखिए, इसके दो पहलू हैं, कुछ वरदान हैं तो कुछ अभिशाप भी। पहले बात करते हैं इसके उजले पहलू की। यहां मंगल का सेनापति वाला रूप निखर कर सामने आता है। ये इंसान को अपने काम में माहिर बनाता है, किसी भी मुकाबले के लिए हमेशा तैयार, एक निडर योद्धा। ये स्वाभाविक नेता होते हैं जो एक स्थिर और समृद्ध जीवन जीते हैं, और उनके पास एक ऐसा तेज, रणनीतिक दिमाग होता है जो किसी भी चुनौती से निपट सकता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। वृश्चिक का अंधकार अपना असर दिखाता है, जो विद्रोह, नफरत और यहां तक कि हिंसा की प्रवृत्ति भी पैदा कर सकता है। ये वही तीव्र ऊर्जा है, वही लेजर जैसा फोकस है, लेकिन अब इसकी दिशा विनाशकारी हो जाती है। और ये जो अंदरूनी खींचतान है ना, ये सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहती, इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। वृश्चिक की तीव्र और जहरीली ऊर्जा जब एक कमजोर मन के साथ मिलती है तो अक्सर शारीरिक कष्टों की वजह बन जाती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस स्थिति में शरीर को खास तौर पर जहर, आग, हथियार और गहरे घावों से खतरा रहता है। यह सब मंगल की आग और वृश्चिक के डंक की हिंसक ऊर्जा के ही शारीरिक प्रतीक है। लेकिन यहां एक और मोड़ है। किसी की भी कहानी पत्थर की लकीर नहीं होती। इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति दूसरे ग्रहों के प्रभाव से, यानी उनकी दृष्टि से, नाटकीय रूप से बदल सकती है। ये प्रभाव ही तय करते हैं कि सेनापति प्रकाश की ओर जाएगा या अंधकार में खो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि दूसरे ग्रहों की ये नज़र या दृष्टि इस दो-धारी तलवार का संतुलन कैसे बदल सकती है। सोचिए, जब सूर्य, जो आत्मा और अधिकार का प्रतीक है, या बृहस्पति, जो ज्ञान और विवेक का ग्रह है, इस ऊर्जा पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वे इसके सबसे अच्छे गुणों को बाहर खींच लाते हैं। वे इस तीव्र शक्ति को स्वार्थ से हटाकर एक ऊंचे मकसद की ओर मोड़ देते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से वो इंसान एक कुशल मंत्री या न्याय करने वाला जज, बहुत धनवान और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर हो सकता है। यही ऊर्जा उसे एक ऐसा दानशील नेता बना देती है जो समाज का भला करता है। ये वृश्चिक मंगल की सबसे ऊंची और सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या हो जब चंद्रमा, जो भावनाओं का प्रतीक है, बुध, जो तर्क बुद्धि है, या शुक्र, जो रिश्ते और सुख हैं, जैसे ज्यादा संवेदनशील ग्रह इस अस्थिर ऊर्जा को देखें? वे इसके सबसे बुरे पहलुओं को सतह पर ला सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह मंगल की आग को संभालने के लिए नहीं बने हैं। इन प्रभावों के तहत जीवन एक संघर्ष बन सकता है,
इसमें पारिवारिक वियोग, शारीरिक कष्ट, अपनों से धोखा और रिश्तों में दर्दनाक मुश्किलें शामिल हो सकती हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर अकेलेपन और पछतावे की तरफ ले जाता है। अब आता है शनि का प्रभाव, और ये सबसे जटिल है। शनि अनुशासन और सीमाओं का ग्रह है, और इसका प्रभाव एक मिला जुला नतीजा लेकर आता है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। शनि एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लाता है। ये इंसान को बाहरी दुश्मनों से लड़ने की असाधारण क्षमता दे सकता है, लेकिन उसके अपने ही अंदर के डर को बढ़ा सकता है। ये उन्हें समाज के नियमों के खिलाफ जाने पर मजबूर कर सकता है, जिससे अलगाव और कुछ असामान्य रिश्ते बन सकते हैं। ये क्षमता और सीमा का एक अनोखा विरोधाभास है। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को देख लिया है, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस गहरी और जटिल ऊर्जा की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, जो सिर्फ ज्योतिष का नहीं बल्कि हम सबके स्वभाव का है। एक ही वजूद में इतना गहरा अंतर्विरोध कैसे हो सकता है? अच्छाई और बुराई की इतनी जबरदस्त ताकत एक ही स्रोत से कैसे निकल सकती है? अंत में वृश्चिक मंगल सिर्फ ग्रहों का एक योग नहीं है, ये मानवीय क्षमता का एक गहरा नक्शा है। यह इस विचार का जीता जागता सबूत है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे गहरी परछाइयां दोनों अक्सर एक ही ऊर्जा के दो चेहरे होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हम उस शक्ति का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए करते हैं या मिटाने के लिए।